समय आओ कलयुग की बारी आई थी और सुख दूर डूबली वाला था दुख की अंधियारी छाई थी दुख की कलयुग का जन्म रहने वाला था और सतयुग का अंत होने वाला था। पांडव लोग गए हिमालय में जाकर के गंगा के बैतरणी नाम की नदी बताई जाती है परिपंच जी, उसमें जाकर के पांचों पांडव छठ में द्रौपदी को लेकर के गल गई। अब आओ देखें और जब परीक्षित राजा बन गए धीरे धीरे वक्त व्यतीत हुआ। महाराज परीक्षित एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और जब शिकार खेलने के लिए गए हैं जंगल में जब पहुंचे हैं तो कल्पना कभी करते हैं
शिकार खेलते हुए आगे को बढ़ रहे हैं और उधर सामने से गाय आ रही है। एक बैल आ रहा है, उसके पीछे काला रंग का चांडाल आ रहा है, जिसके हाथों में मुगदल है। और जब मुगदल का प्रहार गाय और बैल के ऊपर होता है तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगता है। तो गाय और बैल आवाज लगाते हैं, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आवाज लगाई है और ये कहा है कि अगर कोई है जो हमारी रक्षा कर सके। वो आवाज जब महाराज परीक्षित के कानों में पड़ी है तो महाराज परीक्षित ने शिकार करना तो बंद कर दिया और आज तलवार उठाई और गाय और बैल ने जब उस दशा को देखा तो आज परीक्षित के करीब दौड़े। इधर से महाराज परीक्षित है, उधर से वो गाय और बैल करीब आए हैं। गाय और बैल तो परीक्षित ने कहा कौन है आप? पीछे काला कलंका चाचाल है, तलवार उठाई मारने के लिए जब तैयार हुए तो वो काला कलंका चाचाल कहता है प्रभु रुक जाओ, ठहर जाओ महाराज, मार देना लेकिन थोड़ा समय इंतजार करो हमारा। प्यारे श्रोताओं, गाय जो थी पृथ्वी के रूप, पृथ्वी जो थी गाय के रूप में, उन्होंने कहा महाराज इस दुष्ट ने हमारा जीना नहीं रखा। मेरा नाम पृथ्वी है। सतयुग त्रेता द्वापर में हमारा सम्मान था, तीनों चरणों में आराम से जीवन यापन हो रहा था। जब से ये दुष्ट आया है तब से जीना नहीं रहा। पृथ्वी ने अपनी बात नहीं कह पाई, तब तक धर्म जो बैल के रूप में थे उन्होंने कहा प्रभु इस दुष्ट को मार दीजिए। ये जब से आया है तब से हम तीन पैर से लगने हो चुके हैं, धर्म नाम की चीज नजर नहीं आती। इस दुष्ट को खत्म कर दीजिए। प्यारे श्रोताओं, जब ऐसे शब्द कहे धर्म ने कहा प्रभु अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ समय के बाद में मेरी एक बात सुना कि होए जावे धर्म नाम की चीज नजर नहीं आएगी, चारों तरफ अपमान ही अपमान होगा।
पिता पुत्र का सम्मान नहीं करेगा, भाई भाई में लड़ाई होगी, सास बहू में झगड़ा होगा। और तो मेरी बात सुनो महाराज, मित्र मित्र नहीं रहेंगे, पिता पुत्र के रिश्ते बदल जाएंगे, बहन भाई का रिश्ता बदल जाएगा। और मेरी बात सुनो, सम्मान उसका होगा किसका? परीक्षित जी तो कहते हैं धर्म महाराज परीक्षित को समझा करके सम्मान उसका होगा। वो बोले किसका? कहा सुना कि अगर साजन की कदर बिल्कुल सही बात है। जो बातें धर्म ने बताई वो आज सब सामने आई। साजे भागे करे और झूठा रबड़ी, सीधे साधे आदमी ने अगर कहूं ने राम राम कर लई तो बेटा काज तो डरा है जाति वजह से राम राम कर। अगर सुबह से शाम तक किसी युवा पीढ़ी के नौजवान से प्रचार बोल राम राम करते तो परिचय में बगा देने के चलते मगर वही है बुजुर्ग भी हमें सम्मान दे रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इन बुजुर्गों की वजह से ही तो हमें आज आए हैं। और इन बुजुर्गों का ही अगर हम नमस्कार करेंगे और बगा दे करके चलेंगे तो फिर हमें सम्मान पा पाएंगे। खासकर आजकल ज्यादा देखने को मिलता है। तुम्हारी अपना पति छोड़ के जब घर पे कोई उत्सव होता है, कोई फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो अब घर पे प्रथा चली है डीजे लगता है। और जब घर पे डीजे लगो, दावत होने के बाद शाम को फिर का हो नाच। पहले इतनी मर्यादा थी कि बाप के सामने बैठना तो बहुत दूर की बात, खड़ा नहीं होता था। अब लड़का की दशा तो छोड़ो, सामने पिताजी बैठे हैं, माँ भी बैठी है, बड़ा भाई भी बैठा है, लड़के डीजे पर नाच रही है। ये क्या है?
बताओ आज सब देखने को मिलता है परीक्षित जी साँचने की कदर ना झूठन के सत्कार काऊ से लेके देवता ते होशियार। अगर किसी ने किसी से कुछ ले लिया उसके बाद वो अगर तुमसे जबर पड़ गया तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे कमार, साहूकार चोर चोर बने साहूकार। विद्या भय विद्याहीन और छत्री भय बलहीन और कामी क्रोधी लोभी और शूद्र भय पराधी। चारों ही धर्म निज वर्ण से भय छीन और तप गयो तेज गयो बुद्धि तो है गई मति। कलि का प्रकोप है। अब परीक्षित से कहा है धर्म ने दिल से मार दीजिए, इसके शासन में अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल के और अनर्थ होगा। बोले क्या होगा तो कहा सुनो ना, कुछ दिन के बाद में